पेडागोजी में जीन पियाजेट का जो सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जीन पियाजेट के संबंधित हम आज कुछ एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन किसने दिया था? कोहलबर्ग, स्किनर, पियाजे, बंडूरा। आपके सिलेबस में सिर्फ पियाजे, वाइगोस्की और क्या है, कार्ल रोजर्स है। ठीक है, उनके अलावा कोई नहीं है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि बस इन्हीं तीनों से ही क्वेश्चन आएगा। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, ये कथन पियाजे ने दिया था। ठीक है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जैसे कि लिखा है कि अमूर्तता की अपेक्षा, यानी कि इस अवस्था में क्या है, वो अमूर्त चिंतन नहीं कर पा रहा है। क्या कर पा रहा है? मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से क्या है, विचार कर पा रहा है। ठीक है, तो वो मूर्त चीजों से वो विचार कर पा रहा है, लेकिन अमूर्त की ओर अभी बढ़ा नहीं है। तो यह अवस्था कौन सी अवस्था हो जाएगा? ये होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? मूर्त अनुभवों को विचार के रूप में व्यक्त कर पाता है। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए, यानी कि उसको क्या साइज करते हुए, ठीक है, उसको फोल्डिंग करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 5 साल की लड़की क्या कर रही है? टी शर्ट को फोल्डिंग कर रही है। ठीक है, फोल्ड कर रही है और अपने आप से बात कर रही है फोल्ड करते हुए। जैसे कि हम करते हैं ना, हाँ ये तो हो गया, अब तो मैंने तुमको फोल्ड कर दिया। तो ऐसे वो खुद से बात कर रही है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये जो खुद से बात कर रही है, इस खुद से बात करने को आप क्या कहेंगे? जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक और न्यून क्रिया के रूप में करेंगे और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। ठीक है, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो इन चारों में से सही कौन सा होगा? जो बच्चा खुद से बात कर रही है उसको क्या कहेंगे? तो देखिए, इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। जीन पियाजे इससे क्या कहते हैं? अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, और वाइगोस्की इसको क्या कहते हैं कि निजी भाषा, यानी कि प्राइवेट स्पीच। ठीक है, खुद से जो बात कर रही है उसको जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित भाषा, और वाइगोस्की कहते हैं बच्चे द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप। ठीक है, और इन दोनों ने देखिए यहाँ पर जो लिखा है माँ का अनुकरण, इस अनुकरण के बारे में इतना कोई ध्यान नहीं दिया है, ना पियाजे ना वाइगोस्की। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के, मात्रा बजाय प्रकार के, प्रकार बजाय मात्रा के, आकार बजाय प्रकार के, या फिर आकार बजाय किस्म के। तो देखिए, आकार जो है, नहीं, प्रकार किस्म ये एक ही, ठीक, मतलब एक ही बात है। ठीक, तो पियाजे के अनुसार वो क्या कहते थे कि बच्चों का जो चिंतन है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है, बजाय मात्रा के। ऐसा नहीं है कि बच्चे कम सोचते हैं और बड़े ज़्यादा सोचते हैं। जो मात्रा है सोचने की या प्रश्न पूछने की समान होता है, लेकिन प्रकार अलग होता है। ठीक है, बड़े अपने हिसाब से पूछते हैं और बच्चे अपने हिसाब से, तो प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है।
गार्टन द्वारा, डाल्टन द्वारा, मेस्लो द्वारा या जीन पियाजे द्वारा। तो आप सबको पता है संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण हैं, ये किनकी द्वारा पहचान की गई है? जीन पियाजे द्वारा। क्या क्या अवस्था है? संवेदी पेशीय, इसको संवेदी गामक भी कहते हैं, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर, फिर पूर्व संक्रियात्मक 2 to 7 ईयर, स्थूल संक्रियात्मक, इसको मूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं, जो कि 7 to 11 ईयर। उसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक, इसको अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं, जो कि 11 से ऊपर, ठीक है। कहीं कहीं पर 11 से 15 ईयर भी दिया रहता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जो कि क्या है? संवेदी गामक, ठीक है। जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो क्या सीखता है सबसे बेहतर? संवेदी गामक अवस्था में अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा या फिर निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो 0 to 2 ईयर में देखिए, अगर आपको पता ना भी हो तो भी आप क्या मतलब कहते हैं ना ढाबा लगाना, वो भी लगा सकते हैं। देखिए तुक्के मार सकते हैं। अब 0 to 2 ईयर का बच्चा है, क्या वो अमूर्त तरीके से चिंतन कर पाएगा? जो चीज़ उसके सामने नहीं है उसके बारे में सोच पाएगा क्या? इतनी दिमाग तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 0 to 2 ईयर में देखिए भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग। अब उसको तो ठीक से भाषा भी पता नहीं होगा, तो उसका वो अनुप्रयोग कैसे करेगा, ठीक है। तो जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु में क्या करता है? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा वो सीखता है। उसके पास बस 5 इंद्रिय होते हैं, जिसको वो कभी हाथ से, कभी पैर से, इधर उधर, ठीक है, देख के महसूस करके वो कुछ सीखता है, ठीक है। तो जन्म से जो 2 वर्ष की आयु होती है, संवेदी गामक अवस्था, उसमें सिर्फ बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही बेहतर सीखता है, निष्क्रिय शब्दों को समझ नहीं पाता है वो। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे पूछा गया है कि अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो जो मूर्त है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक में ये सिर्फ मूर्त चीज़ों के बारे में सोच सकता है। अमूर्त के बारे में वो सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जब अमूर्त के बारे में वो सोच पा रहा है, शुरू करे या फिर अच्छे से मतलब सोच पाए, वो क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। अमूर्त अगर आ जाए तो अमूर्त चीज हो, अमूर्त संकल्पना हो, वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व यानी क्या है कि सपोज आपने बच्चे के सामने, अब देखिए अगर बच्चे के सामने आपने एक चाबी रखा है, ठीक है, और उसके बाद उसको वो देखा है कि आपने चाबी कहाँ पर रखा है, फिर आप वो उस चाबी को घुमा देंगे, ठीक है, इधर उधर कहीं पर उसके नज़र से हटा देंगे, तो वो ढूंढने का कोशिश करेगा कि चाबी कहाँ पर है, क्योंकि उसने देखा था आपको चाबी रखते हुए। तो इसी को ही कहते हैं वस्तु स्थायित्व। यानी कि बच्चा सोचता है कि वो जो चाबी हो वो स्थायी रूप से है, कहीं पर है लेकिन है, ठीक है, उसके आंखों के सामने से ओझल हुआ है, लेकिन वो उसी को ढूंढता रहेगा कि कहाँ पर है, और कभी कभी ढूंढ भी निकालता है। या फिर ऐसे होगा कि आप जहाँ पर चाबी रखे हैं आप भूल गए होंगे कि कहाँ पर रखे थे, लेकिन अगर बच्चा उसको देखा होगा तो वो ज़रूर उसको वहीं से फटाफट ढूंढ के आपके पास ले आएगा, क्योंकि उसने देखा था, ठीक है, तो उसको याद है। इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। तो वस्तु स्थायित्व किस चरण पर प्रदर्शित करता है बच्चा? पूर्व संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण या फिर मूर्त संक्रियात्मक चरण। ये जो वस्तु स्थायित्व है ये किस चरण पर होता है? पूर्व संक्रियात्मक नहीं, सॉरी, संवेदी प्रेरक चरण में होता है, ठीक है।
जब बच्चा जो है इंद्रियों से कार्य करता है, मतलब इंद्रियों से ज़्यादा कुछ सीखता है, तभी वो वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है संवेदी प्रेरक चरण में 0 to 2 ईयर। ठीक है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। समावेशन, समायोजन, स्कीमा या फिर संगठन। तो पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो जब आप एक चीज़ आपके पास पूर्व ज्ञान है लेकिन नवीन ज्ञान को जोड़ रहे हैं, तब क्या होता है? समावेशन। ठीक है। लेकिन जब आप संज्ञानात्मक संरचना जो है आपके दिमाग में उसको संशोधित कर रहे हैं, मतलब उसमें नया जोड़ नहीं रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो जब आप मॉडिफाई करेंगे वो कहलाएगा समायोजन। ठीक है। एक छोटी बच्ची प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसे डैश कहा जाता है। व्यवहारवाद, रचनावाद, मानववाद या फिर जीववाद। क्या है कि गुड़िया जो है बच्ची जो है रोज अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है। जब आप देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर बच्ची है गुड़िया के कपड़े बदल रही है, वो कहते कहते बदलती है। वो क्या सोचती है कि जो गुड़िया है वो सजीव है। ठीक है। उसको मालूम नहीं होता है कि गुड़िया जो है निर्जीव है। उसको कुछ मतलब वो गुड़िया कुछ नहीं सुन रही है, ना ही कुछ बोल रही है, ना ही उसको कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन बच्ची क्या सोचती है कि जैसे वो सजीव है उसी तरह गुड़िया भी सजीव है। तो इसे जीन पियाजे ने क्या कहा था? जीववाद कहा था। ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा, जीववाद। वो जो है सजीव निर्जीव में भेद नहीं कर पाती है, इसे पियाजे कहते हैं जीववाद। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग या अनुकरण। मैंने पहले ही बताया है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना, ये क्या कहा जाएगा? वस्तु स्थायित्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? ठीक है, यानी कि असत्य है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तो जो जीन पियाजे थे वो बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी कहा था। ठीक है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये भी कहा था, जो 4 चरण हैं। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी कहा था। लेकिन निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये नहीं कहा था। ठीक है। तो पियाजे के बारे में ये असत्य है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है पियाजे के अनुसार? ठीक है। खेल का मैदान, घर, सभा सागर या फिर सभागार, विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, ठीक है, मतलब उसकी बुद्धि, जो सोचने की क्षमता, ये सब बेहतर तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा, पर्यावरण। पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास या नैतिक विकास। तो पियाजे जो थे वो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगर सामाजिक विकास देखा जाए तो वाइगोस्की। ठीक है। पूजा से विभिन्न प्रकार के फूलों का वर्गीकृत करने के लिए कहा गया। वो उन्हें केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। पूजा ने ऐसा किस वजह से किया? संक्रिया, सेंट्रेशन, अहम केंद्रण या समायोजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रेशन। इसको केंद्रीय भी कहा जाता है। ठीक है। केंद्रीकरण भी कहा जाता है। जब आपसे पूछा जाए कि वो केवल एक ही मापदंड पर के आधार पर कर पाती है,
जब कोई बच्चा सिर्फ किसी भी चीज़ को सिर्फ एक ही दृष्टि से देखे, एक ही मापदंड के आधार पर करे, मतलब उसके बारे में वो सिर्फ एक ही चीज़ सोच सकता है, ठीक है, कोई दूसरी आइडिया उसके पास नहीं होता है, तब उसको क्या कहा जाएगा? सेंट्रेशन या फिर केंद्रीयकरण, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया है, तो उसको पता है सिर्फ यूट्यूब के बारे में, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, उसको सिर्फ यूट्यूब मालूम है। उसको आप जब भी पकड़ा देंगे या फिर जब भी वो मोबाइल पाएगा, वो क्या करेगा? सिर्फ यूट्यूब को ही चलाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको और किसी के बारे में पता ही नहीं है मोबाइल में। ना उसको व्हाट्सअप पता है, ना उसको टेलीग्राम पता है, ना उसको और कुछ पता है, सिर्फ उसको क्या पता है? यूट्यूब पता है। यूट्यूब में भी वो जाकर क्या सर्च करता है? कार्टून, और कुछ नहीं सर्च करता है, ठीक है। तो उसको क्या मालूम है कि यूट्यूब में क्या आता है? कार्टून आता है। मतलब वो सिर्फ एक ही सोच से सोच पा रहा है, ठीक है, उसी को कहते हैं केंद्रीयकरण या सेंट्रेशन। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। मतलब वो किस पर परीक्षण करके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं? अपने बच्चों को देखकर, प्रयोगशाला में बच्चों के साथ प्रयोग करके, संज्ञानात्मक विकास पर साहित्य समीक्षा करके, या फिर कई अभिभावकों के साथ चर्चा करके। तो जो जीन पियाजे थे वो अपने ही बच्चों पर निरीक्षण किए थे, ठीक है, अपने ही बच्चों को निरीक्षण किए थे, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? संगठन, सामाजिकरण, आत्मसातकरण या फिर समायोजन। जब नए ज्ञान को मौजूदा ज्ञान में शामिल किया जाता है, जोड़ा जाता है, नए ज्ञान को जोड़ने की बात हो, तो पियाजे के अनुसार वो क्या होता है? आत्मसातकरण, ठीक है, या फिर अगर समावेशन होता तो वो भी ठीक होता। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्यय का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तो देखिए, जब कोई ये समझने लगे कि शब्द जो है वस्तुओं के प्रतीक हैं, लेकिन वो संरक्षण क्रमबद्धता नहीं कर पाती, ठीक है, संरक्षण और क्रमबद्धता अगर नहीं कर पा रही है तो किस अवस्था पर है वो? पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो जब एक बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता है, क्रमबद्धता नहीं कर पाता है, उसे वो किस स्तर पर होता है? पूर्व संक्रियात्मक में, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक में वो वो संरक्षण नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है, वो संरक्षण कर पाता है, ठीक है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? संवेदी मुद्रक, स्कीमा, अग्रिम संगठन, व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? तो संगठित और प्रतिपादित करने का काम किसका है? अग्रिम संगठन, ठीक है। अगर पूछा जाता कि सूचनाओं का एकत्रित करने को क्या कहा जाएगा, तो वो क्या होगा? स्कीमा होगा। जब बहुत सारे सूचनाएं आपके दिमाग में एकत्र हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्कीमा। मतलब सूचनाएं यानी कि स्कीम्स, ठीक है। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं। जब मैंने वाइगोत्स्की का शायद वीडियो बनाया था, तो मैंने गलती से ये कहा था कि पियाजे जो हैं विचार पहले बोले हैं, उसके बाद भाषा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर देखिए क्या सही है कि जो पियाजे हैं उन्होंने कहा था कि चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार पहले विचार होता है या चिंतन कह सकते हैं, उसके बाद भाषा।
लेकिन वाइगोत्स्की जो है भाषा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, इसीलिए वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा, उसके बाद चिंतन। तो ये आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, डाउट मत रखिएगा। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। लंबे गिलास में कम और चौड़े गिलास में अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? संरक्षणता, केंद्रीयता, क्रमबद्धता या परिपक्वता। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, लेकिन अनु क्या सोचती है कि लंबे गिलास में कम, चौड़े गिलास में अधिक जल है, क्योंकि लंबे में उसको लगता है कि कम है, लेकिन चौड़े में फैला हुआ है जल, ठीक है, तो उसको क्या लग रहा है कि चौड़े गिलास में अधिक जल है। तो इसे कहते हैं संरक्षणता, ठीक है। और ये अगर वो ये सोच रही है कि लंबे में कम और चौड़े में अधिक जल है, तो ये कौन से स्तर पर है, कौन से चरण पर है? पूर्व संक्रियात्मक। लेकिन अगर वो ये सोच पाए कि दोनों गिलासों में बराबर जल है, तो वो कौन से स्टेज पर आ जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है? संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो वो बच्चा जो क्या कर रहा है, सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है। अगर उसके सामने से मूर्त वस्तु आप हटा दें तो वो समाधान नहीं कर सकता। तो वो कौन से स्तर पर आती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकों, भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त करता है? संवेदी पेशीय अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में प्रतीकों, भाषाओं के प्रयोग का कौशल प्राप्त करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर मैं दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीजीटी हिंदी ओडिशा। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्व केंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चा अपने स्व केंद्रित चिंतन पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है? स्व केंद्रित यानी कि वो जो भी बोल रहा है, एक टाइम होता है वो जो बोलता है वही सही है। अगर उसके सामने भगवान भी बोल दें कि तुम गलत बोल रहे हो, तो वो भगवान को गलत बताएगा। यही क्या होता है? स्व केंद्रित चिंतन, ठीक है, या फिर आप अहम केंद्रित बोल सकते हैं। तो इस पर वो नियंत्रण कब कर पाता है? मूर्त संक्रियात्मक में या संवेदी पेशीय में या पूर्व संक्रियात्मक में? औपचारिक तो दूर की बात है, संवेदी में वो नहीं कर पाता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक या फिर मूर्त संक्रियात्मक, तो वो अपने जो स्व केंद्रित चिंतन है उस पर नियंत्रण कब कर पाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर उत्तर संक्रियात्मक अवस्था। तो उत्तर संक्रियात्मक अवस्था जैसा कुछ होता नहीं है। जीन पियाजे 4 चरण बताए थे, उनमें से अंतिम अवस्था जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। 7 से 11 वर्ष की आयु के दौरान प्रमुख विशेषताएं और विकास परिवर्तन क्या है? 7 से 11 यानी कि वो किस अवस्था में है? मूर्त संक्रियात्मक। एक सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट जानकारी के लिए निगमनात्मक तर्क या तर्कशास्त्र का उपयोग करना शुरू करते हैं। उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत मूर्त होती है। उन्हें एहसास होता है कि उनके कार्यों से उनके आसपास की दुनिया में चीज़ें हो सकती है। इस स्तर पर बच्चे अहंकारी होते हैं और चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से देखने के लिए संघर्ष करते हैं।
तो 7 से 11 वर्ष की आयु है, यानी कि वो मूर्त संक्रियात्मक चरण में है। तो उसमें वो क्या कर पाता है, निगमनात्मक तर्क देखिए वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो 7 से 11 वर्ष में वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनकी सोच अधिक तार्किक और संगठित हो जाती है, लेकिन फिर भी बहुत मूर्त होती है, क्योंकि वो मूर्त संक्रियात्मक चरण में है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। पारगमन, विकेंद्रीयन, कारण परिणाम की विश्लेषण या फिर केंद्रीय। मैंने पहले से बताया है, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए कि सिर्फ एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, दूसरों की उपेक्षा, यानी कि सिर्फ एक ही चीज वो सोच पा रहा है, ठीक है, कोई दूसरा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय हो जाएगा, सेंट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, यानी कि क्या लिमिटेशन है, ठीक है। वो संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। वो संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है। वो संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वो संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है। तो इनकी जो पियाजे की जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसकी लिमिटेशन ये है कि वो संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं, ठीक है। और ये जो संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में किसने रखा था, वाइगोत्स्की ने। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग अलग चरणों का प्रस्ताव दिया है। ये गलत है, क्योंकि 4 चरणों का प्रस्ताव दिया था। उसके बाद है चरणों का क्रम बच्चों के सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार भिन्न हो सकता है। चरण अपरिवर्तनीय है, कि जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता है। उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर है। जो जीन पियाजे थे, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, चरण अपरिवर्तनीय है। जो जीन पियाजे 4 चरण बताए हैं, उनके अनुसार वो बताते हैं कि ये जो 4 चरण है ये अपरिवर्तनीय है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता है। और यहाँ पे और एक बात लिखा है कि उनका तर्क है कि चरणों के माध्यम से प्रगति के बजाय संज्ञानात्मक विकास निरंतर है। तो पियाजे ने ये नहीं कहा था कि संज्ञानात्मक विकास निरंतर है। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है, निरंतर नहीं है। अगर यहाँ पर निरंतर नहीं है लिखा होता तो सही होता। पियाजे के अनुसार विकास के किस चरण में बच्चा संज्ञानात्मक क्षमता के रूप में प्रतिवर्तीता की अवधारणा को दर्शाता है। प्रतिवर्तीता, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब उल्टा करके सोच पाना। अगर 2 + 4 = 6 उसको पता है, तो 4 + 2 भी 6 से वो बोल पा रहा हो, इसे कहते हैं प्रतिवर्तीता। औपचारिक परिचारण चरण, ठोस परिचारण अवस्था, पूर्व अवस्था या फिर संवेदी मोटर चरण। यहाँ पर बोला गया है कि प्रतिवर्तीता की अवधारणा को दर्शाता है, यानी कि वो क्या है, वो उल्टा करके वो जवाब दे पा रहा है। अगर पूछता कि वो प्रतिवर्तीता नहीं कर पा रहा है तो क्या होता, पूर्व संक्रियात्मक। लेकिन यहाँ पर वो प्रतिवर्तीता को दर्शा पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ठोस परिचालन अवस्था। अब ठोस परिचालन अवस्था क्या है, जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है उसी को क्या कहते हैं, ठोस परिचालन अवस्था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 30 क्वेश्चंस था। वीडियो कैसा था आप लोग कमेंट में बताइएगा और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है।